Hello students, myself Shalini Misra. I will teach you Sanskrit of class 3rd. Now today I will discuss you the second chapter name, यानी हमारे द्वितीय पाठ का नाम है रमणीय वाटिका। बेटा आप प्रीवियस वीडियो में इसको रीड किए थे, यानी ये आपने प्रीवियस वीडियो में क्या किए थे, रेडी किए हुए थे। अब इसका क्या चलते हैं बेटा कि हम शब्दार्थ, ठीक है, हम शब्दार्थ को चलते हैं। यानी इसमें क्या कहा गया था कि रमणीय सुंदर वाटिका, रमणीय का अर्थ होता है सुंदर, वाटिका का अर्थ होता है बगीचा, यानी सुंदर बगीचा के बारे में बतलाया गया है। यानी बगीचे में क्या क्या होती हैं ये सारा चीज़ इसमें बतलाया गया है। अब बेटा देखिए वो यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ आपको करना है। जैसे ही आपका अनुवाद कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे, द्वितीय पाठ डाल करके शब्दार्थ राइट करेंगे। ये देखिए आपके सामने राइट हुआ है, द्वितीय पाठ डालेंगे, इसके बाद पाठ का नाम डालेंगे रमणीय वाटिका। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मम। मम का अर्थ होता है मेरा, वाटिका लिखा हुआ है। बेटा ये क्या जो शब्दार्थ दिया हुआ है ना, शब्दार्थ यहाँ पे डाला गया है, फिर एक तरफ शब्दार्थ डालेंगे, एक तरफ हम शब्द, एक तरफ अर्थ डालेंगे, ठीक है। ये जो शब्द वाला रहता है ना, इसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, और ये जो हमारा रहता है ना, इसको हम ब्लू पेन से राइट करते हैं। अपनी कॉपी में हम कैसे राइट करेंगे, यानी जो शब्द वाला कॉलम रहेगा, यानी हम दो तरीके के कॉलम बनाएंगे, बीच में हम स्केल रख करके पेंसिल से, पेन से यानी ब्लैक पेन से क्या करेंगे, लाइनिंग करेंगे। देखिए हम भी आपके साथ कर रहे हैं। तो बेटा ये आपको अपने कॉपी में स्केल से करना होगा। तो जो शब्द वाला कॉलम रहेगा उसको हम किससे लिखेंगे, किस कलर पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। और जो हमारा अर्थ वाला कॉलम रहेगा इसको हम किससे लिखेंगे, इसको हम ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हमारा पहला शब्द है मम। मम का अर्थ होता है मेरा। दूसरा शब्द हमारा है वाटिका। वाटिका का अर्थ होता है बगिया। बेटा आप देखे होंगे ना, एक तरफ संस्कृत शब्द लिखा हुआ और एक तरफ हिंदी शब्द लिखा हुआ है। आप तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। जो हमारा तत्सम शब्द होता है वह संस्कृत से लिया जाता है, और जो हमारा तद्भव शब्द होता है यह हमारा हिंदी से लिया जाता है। बेटा इसको क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे। यानी जो हमारा संस्कृत वाला शब्द होता है यह तत्सम कहलाता है, और हिंदी वाला शब्द हमारा तद्भव कहलाता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है वाटिका। वाटिका का अर्थ होता है बगिया। बेटा हम बगिया तो जरूर कहते हैं, लेकिन हमारा शुद्ध शब्द क्या होता है, वाटिका होता है। ऐसे हम पानी को जल कहते हैं। जब हम पूजा के लिए जाएंगे उस समय हमारे मुख का उच्चारण क्या होता है, उसके लिए जल निकलता है। हम पानी नहीं कहते कि हम पानी लेने गए हैं, लेकिन वही स्थान होता है जहाँ हमें पीने की आवश्यकता होती है, तो पानी को हम जल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर पानी को हम पानी बोलते हैं। लेकिन पूजा वाले स्थान पे हम क्या करते हैं, पानी को ही हम क्या कहते हैं, जल बोलते हैं। तो बेटा हमारा जो भाषा होता है जगह जगह बदल जाता है, यानी हम जानते सब कुछ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हमारे बोलचाल में हो जाता है। तो अति का अर्थ होता है बहुत। देखिए लिखा हुआ है अति का अर्थ होता है बहुत। शोभना का अर्थ होता है सुंदर। श्वेतानी का अर्थ होता है सफ़ेद। पुष्पा का अर्थ होता है फूल। पादपा का अर्थ होता है पौधे। पितानी का अर्थ होता है पीले। रचयति का अर्थ होता है बनाता है, और यदि स्त्रीलिंग है तो बनाती है। अनयत का अर्थ होता है और। किम का अर्थ होता है क्या। अहम का अर्थ होता है मैं अहम। अपि का अर्थ होता है भी। युवम का अर्थ होता है, युवम का अर्थ होता है तुम सब। युवम का अर्थ होता है तुम सब। लताम का अर्थ होता है बेल। आम का अर्थ होता है हाँ। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत।
ये हमारा क्या था, शब्दार्थ था, यानी ये हमारा क्या था बेटा, शब्दार्थ था। अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वाटिका कीदृशी अस्ति। वाटिका कीदृशी अस्ति, यानी क्या पूछा है कि वाटिका कैसा है, वाटिका कैसा है। अभी आपका देखिए चैप्टर का नाम है रमणीय वाटिका, ये है ना, ये क्या है, चैप्टर का नाम है रमणीय वाटिका। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी हमारा प्रश्न क्या था, वाटिका कीदृशी अस्ति, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रमणीय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रमणीय। ये देखिए कॉपी में क्या हुआ बेटा, लिखा गया है। और हमारा सेकंड प्रश्न है, वाटिकायां के सन्ति। वाटिकायां के सन्ति, यानी बगीचा में क्या क्या है, ये पूछ रहा है कि बगीचा में क्या क्या है। ये हमारे सेकंड प्रश्न का अनुवाद है कि बगीचा में क्या क्या है। आप पढ़े थे बेटा, यानी अब देखिए आपकी कॉपी में राइट हुआ है कि वाटिकायां वृक्ष लता पुष्पपादपा च सन्ति, यानी वाटिका में वृक्ष लता पुष्पपादपा यानी फूलों के पौधे और च का अर्थ होता है और सन्ति है, यानी वाटिका में यानी बगीचे में लता के वृक्ष और फूलों के पौधे हैं। लता के वृक्ष और फूलों के पौधे हैं, यानी ये आपके सेकंड प्रश्न का क्या था बेटा, जवाब था। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि पितामही पुष्पै किम करोति। पितामही पुष्पै किम करोति, यानी दादी जी पुष्प से क्या करती हैं। दादी जी पुष्प से क्या करती हैं, तो दादी जी देखिए लिखा हुआ है कि पितामही पुष्पै माल्या रचयति, दादी जी फूलों से माला बनाती हैं। ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर था। और हमारा है चौथा प्रश्न, और हमारा है चौथा प्रश्न, यानी हम पेज नंबर 6 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि माल्यायां, बेटा आपको बुक में भी फिल करना होगा और कॉपी में भी राइट करना होगा। आपके दोनों चेक होंगे, चाहे कॉपी हो या फिर बुक, दोनों आपके करेक्शन किए जाएंगे। मालायां कीदृशानि पुष्पाणि सन्ति, माला में किस रंग के फूल हैं। माला में किस रंग के फूल हैं, यानी किस किस रंग के फूल हैं। अभी आपने सुबह सुबह प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि रक्तानि श्वेतानि और पीतानि, आपने पढ़ा था ना। अब देखिए यहाँ पे राइट हुआ है कि मालायां रक्तानि श्वेतानि पीतानि च पुष्पाणि सन्ति, यानी मालायां रक्तानि श्वेतानि पीतानि च पुष्पाणि सन्ति। ये हमारे यानी माला में लाल सफ़ेद और पीले रंग के फूल हैं। ये हमारे चौथे प्रश्न का आंसर था। अब हमारा पांचवा प्रश्न है कि छात्रा शाखासु किम पश्यन्ति। छात्रा यानी जो बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे से कहा जा रहा है कि बच्चे शाखाओं पे क्या देखें। बच्चे शाखाओं पे क्या देखें, ये देखिए आपका प्रश्न आंसर लिखा गया है कि छात्रा शाखासु पुष्पाणि पत्राणि फलानि खगान चापि पश्यामः, यानी जो छात्राएं हैं शाखाओं पे फूल, पत्र, फल और पक्षियाँ भी देखें।
ये हमारे 5वें नंबर के प्रश्न का आंसर था। तो बेटा अब एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहा था कि हिंदी में हम लोग सुनते हैं। हिंदी में जब लर्न रहेगा तो संस्कृत में लर्न हो जाएगा। वाटिका कृषि अस्ति, बगीचा कैसा था? बगीचा सुंदर था, मतलब रमणीय हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है वाटिकायां के सन्ति, यानी बगीचे में क्या क्या है? अभी आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था ना कि अस्ति का अर्थ होता है और संति का अर्थ होता है, लेकिन दोनों में बेटा क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो अस्ति होता है यह एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और जो संति होता है ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा बेटा कि आपके वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आपके 3 होते हैं। लिंग कितने होते हैं आपके? लिंग भी 3 होते हैं संस्कृत में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अब ये जानेंगे हम कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे दोनों जाति का बोध ना हो उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, आपको हम वचन के बारे में कह रहे थे कि जो अस्ति है यह एक वचन का शब्द है, जो संति है यह हमारा बहुवचन का शब्द है। अब देखिए तीसरा प्रश्न था कि पिता में जो दादी जी हैं पुष्प किसके लिए क्या करती हैं? तो दादी जी पुष्प से माला बनाती हैं, यानी पुष्प से क्या करती हैं? तो पुष्प से माला बनाती हैं। बेटा माला देखिए 1 या 2 फूल से नहीं बनता है, माला में ढेर सारे जब फूल होते हैं तो माला बनता है। माला में यदि एक ही रंग का पुष्प है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कई रंग के जब पुष्प हो जाते हैं तो वो और ही अच्छा लगने लगता है। मालायां प्रदिशानि पुष्पाणि सन्ति, यानी माला में किस किस रंग के पुष्प हैं? तो माला में कौन कौन से रंग के पुष्प हैं? लाल, सफ़ेद, पीला, ये रंगों के पुष्प हैं। 5वें प्रश्न था कि छात्र शाखासु किं पश्यन्ति? छात्रा शाखासु पुष्पाणि पत्राणि फलानि खगान चापि पश्यामः, यानी छात्राएं शाखाओं पे फूल, पत्ते, फल और पक्षियां भी देखें। बेटा आज ये प्रश्न तो अपनी कॉपी में आप राइट करेंगे। बेटा ओके, थैंक्स।